तो बोलिया जी ये तो कुछ भी नहीं है। क्या मतलब? बोले मैं प्रेग्नेंट हूं। तेरे घर में कोई खाने वाले नहीं है और मेरे घर में कोई खाना है नहीं, बच्चे भूखे तरस रहे। तू मेरे पति को कुछ धंधे दे ना, और मैं अपना बालक जब होगा तो तुझे, ये पहली महिला होगी जिसने गर्भ में ही अपने बालक को सोल्ड आउट कर दिया। हम आगे आपको बताएंगे। पाप आत्मा मां से ही पापी पुत्र पैदा होगा। मेरी बात को कोई महिला बुरा मत माने, मुझे आपका बैकग्राउंड पता नहीं, किसी का भी मेरा किसी से परिचय नहीं। अगर कोई महिला का पुत्र कपूत है तो उसमें अपने आप को हमें भी थोड़ा सा दोष देना चाहिए कि मेरे कर्म का फल है, वरना सबके क्यों नहीं हुए। इनमें डीलिंग हो गई। उसने कहा कि तुम पेट से कपड़ा बांध करके घर में रहो, बस बाहर मत जाना, तुम्हें और कुछ करना नहीं है। जीजा जी को कह देना कि हाँ मैंने फल खा लिया, वो पूछेंगे। तो दो काम एक साथ होंगे। तुम इस फल को गाय को खिला दो। तुम्हारे घर में जो गाय है, अगर इस फल में वाकई संतत्व वाली बात होगी तो गाय को भी मनुष्याकार बेटा होगा, क्यों फल दिया गया है पुत्र के लिए। और तुम्हें कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा जो मलमूत्र साफ करने का है, तो मैं बच्चे को लाके दे दूंगी। सुबह शाम जीजा जी से तुम कह देना कि मेरे आंचल में दूध आएगा भी कैसे, मेरे आंचल में दूध नहीं है, और मेरी बहन का बेटा चल बसा है, तो वो आकर के दूध। कितनी बढ़िया सेटिंग, सब सेटिंग उन्होंने आपस में कर ली। पंडित जी से कह दिया कि हाँ मैंने फल खा लिया, और फल खाने के बाद में वो तो घर में रहने लगी और गाय को वो फल खिला दिया। तू बच जाएगी झंझट से, और गाय से मालूम पड़ जाएगा कि हाँ पंडित जी के फल में वाकई में दम है। 9 महीने पूरे हुए। संजोग से वो बालक जो उसके यहां हुआ वो दे गई, और देने के बाद में संजोग से ये हुआ 3 महीने पीछे ही गाय को बच्चा हुआ। इसका क्या अर्थ हुआ कि हमको जो 9 महीने बच्चे को गर्भ में रखना पड़ता है, वो गाय के लिए 3 महीने ही, गाय के 3 महीने में ही बच्चे हो जाते। तो बच्चा वाकई में गर्भ मनुष्याकार हुआ। उसके केवल कान जो है ना, वो गाय जैसे, कान गाय जैसे थे, इसलिए इन्होंने उसका नाम रखा गोकर्ण, गाय के कान जैसा। जब इसके नंबर आया नामकरण का, तो ये बोली, उन्होंने कहा भाई सीताराम राधे श्याम कुछ भी ऐसा नाम रख लो भगवान का, और ना मेरा नाम धुंधली, तो मैं अपने बालक का नाम रखूंगी धुंध। बुद्धि तो उल्टी होती है। और उन्होंने उसका नाम रखा धुंधकारी। ये हुए गोकर्ण जी। यहां स्पष्ट लिखा हुआ है गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। जब ये युवा हुए तो स्थिति, क्योंकि वो तो उनके फल का, बालक का जो था गाय का, वो तो उनके फल से हुआ था, और ये उल्टा का था जो पापन दे के बेच गई थी बच्चे को, ये उसका था। ये हुआ महादुष्ट, वो हुआ महान पवित्र संत। और ये करता था कि छोटे मोटे बच्चों को उठा करके कुएं में फेंक देता था। कहीं भी चोरी डकैती कर लिया, कहीं भी कुछ कर लिया, कुछ भी ऐसा वैसा करता था जो दुष्टता की श्रेणी में आता। और धीरे 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 तेन वैश्या कुसंगे न, उल्टा स्त्रियों के चक्कर में पड़ गया। अब उनको तो पैसा चाहिए। धीमे धीमे पंडित जी की सारी कमाई भी बर्बाद, सारी संपत्ति नष्ट कर दी, बुरे सोबत में फंस गया। और जब धन समाप्त हो गया तो स्थिति ये आ गई कि घर में जो खाना बनाने के बर्तन है, थाली और बाल्टी साल्टी,
उनको भी एक दिन पे माँ की पिटाई करके, बाप की पिटाई करके उनको भी ले गया और उनको भी बेच आया। ऐसे व्यक्ति की कहते हैं कि आत्मा मर गई। अब धुंधली पछताती कि काश वो फल मैंने खाया होता। तो जो गोकर्ण है, सपूत है, सात्विक है, वो बालक मुझसे हुआ होता। आज अपने बेटे से ही पिट रही हूं। भाई साहब, बहनों, बहुओं, बेटियों, रिक्शे वाला कभी कभी ऊंची नीची में बात हो जाती है, कभी कभी वो हमारा अपमान कर देता, नहीं कर देता? तो क्या रात को नींद खराब होती है? रिक्शे वाला कह गया, हो गई बात। लेकिन अपना बेटा अगर उंगली भी कर दे तो कैसा लगता है? अपने का दुख है ना, पर आया है वो, हो गई बात, हो गई, जाएगी, भूल जाते हैं। जब इसकी पिटाई हुई तो ये पश्चाताप करने लगे। लेकिन पश्चाताप कब होता है? जब समय, हम और आप भी पश्चाताप करेंगे। कल बात हुई थी, मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? भगवान की। हमारे कोई प्रयास हो रहे हैं? हम स्टेशन पहुंच जाए और टिकट ले नहीं तो टीटी हमें सोच लेगा कि भाई चलो कोई भूल आपसे हो गई, कोई बात नहीं, आओ बैठो, ऐसा कहेगा? हमारे प्रयास कहां होगा? तो पश्चाताप तो होगा कब? जब होंगे यम के सामने, यमराज के सामने, धर्मराज के सामने तो होंगे नहीं, क्यों? प्रयास ही नहीं। समय निकलने के बाद में पश्चाताप होना ही। उधर आत्मदेव पंडित रोता था कि मुझे उन सन्यासी ने कितना समझाया था, विपर मत भाग्य से टकरा, भाग्य से मत फोड़ शरीर को, सर को, तेरे प्रारब्ध में 7 जन्मों तक संतान नहीं है। लेकिन मैं नहीं माना और उसका परिणाम ये है कि आज मुझे अपने बेटे से ही अपमान सहना पड़ रहा है। उस पुत्र मोह में मेरी बुद्धि ऐसी मारी गई, तो मेरा विवेक काम नहीं किया। अब कहता है किम करोमी, मैं क्या करूं? कुम गच्छति, मैं कहां जाऊं? अच्छा, ये पोजीशन हमारे यहां होती नहीं होती है? हमारे कोई नाते रिश्तेदार में, हम में से किसी में बेटा कपूत निकल जाए तो माँ बाप क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? यही कहते हैं भाई क्या करें, समझ में नहीं आ रहा ये कैसे सल्ट है मामला। बहू और बेटे में झगड़ा हो जाए तो भाई इन दोनों में कैसे बात बने, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या क्या। किम करो हम यही तो कहते हैं। कुम गच्छति, हम क्या करें, कहां जाएं इनके आपस में सल्टाने के लिए? वही वो कहते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है कि सारे रास्ते बंद दिखाई पड़ते हैं, दसों दिशाएं जैसे कि लॉक हो गई हैं। बहनों, बहुओं, लात मारने की आदत तो औलाद में पेट से ही होती है। आप सबको अनुभव है? लात, हाँ? तो वही तो कह रहे हैं चाचा जी, लात मारने की आदत तो औलाद में पेट से ही होती है। लेकिन फर्क बस इतना है कि तब मां फूले नहीं समाती। अपने हस्बैंड से कहती है कि लाला की कुलबुलाहट मुझे महसूस हो रही है, आज यहां पे मारी, आज यहां पे मारी, आज ये हुआ। माँ बाप दोनों खुश होते हैं, तब माँ बाप फूले नहीं समाते। और अब माँ बाप बुढ़ापे में आंसू नहीं रोक पाते कि क्या कैसे। अब मेरा प्रश्न आपसे, इनकी यह स्थिति क्यों हुई? वही बात कि बुढ़ापा आ जाने पर भी ये परिवार के मोह में भगवान से विमुख, राम विमुख की स्थिति